कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। आज हमारा जो नेबर कंट्री है वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो दुनिया में जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके फैसले करवा सकता है, या उनके दरमियान बैठ के मतलब मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और पाकिस्तान की इस टाइम ये कंडीशन है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। आबिद भाई, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं ये, इनको इस टाइम पे जब ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से जाती है कि भाई इंडिया या इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो उनसे अपना फुल फोर्स लगाएं, फुल अपनी पावर लगाएं जंग बंदी के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये सब कंट्रीज की वैल्यू कम हो गई? सर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं आपको, उसे गौर से सुनिए। इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर लेवल पे हैं, ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा हुआ है। ये जंग बंद होगी हमेशा इसी बेस पे कि इंडिया बीच में किरदार अदा करे, और इंडिया के कहने पे ये जंग बंद हो सकती है। आप ज़हन बना लीजिए अपना। उसके अलावा देखिए क्यों बंद हो सकती है। दुनिया की सारी सुपर पावरें इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, इंडिया के फार्मूले यूज करते हैं वो लोग, हो गया अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। एक चीज में और मैंने अगर सच की बात शुरू की तो सबने मुझे बुरा भला कहा, आपके सामने है, सब मुझे कहते थे। आज उन लोगों को इंटरनेशनल मीडिया ये बातें बता रहे। देखिए ना, ईरान ने अगर फोन किया इंडिया को, मुस्लिम ममालिक ने इंडिया की हेल्प मांगी है, जिसे हम काफर कहते हैं, यहूदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बुरा कहते हैं, मुसलमानों का कातिल कहते हैं, जिसे आज मुस्लिम उम्मा सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इस जंग को किस तरह बंद करवाया जाएगा। तो यकीन कीजिए आज वो टाइम आ गया सर, आज वो टाइम आ गया कि मेरी ऑडियंस, मेरे पाकिस्तानी लोग भी जो है ना, अब मेरी बात को समझना शुरू हो गए हुए हैं। देखिए सब नहीं समझते, बीच में कुछ जाहिल लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है सर, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें तालीम नहीं मिली, उन्हें समझ ही नहीं है सही बात का, अच्छे का और बुरे का। जो उन्होंने अखबार में पढ़ लिया, जो उन्होंने मीडिया में देख लिया, जो उन्होंने किताबों में, स्कूल में पढ़ लिया, उनके ज़हन में सिर्फ वही बात रहती है। अब सच्चाई की बात करें, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग क्यों है? अफगानिस्तान का बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा। देखिए आज पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान की सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं? सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई पहले अपने मामला देख लो, अपने मुल्क में जो आपके अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे सही करने के बारे में सोचो। आप दुनिया की बातें कर रहे हो, 10 जगह छोड़ के 7 समुंदर पार आप बातें कर रहे हो। आप पहले अपने मुल्क को देखो। देखिए हमारे जब तक अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, और जब तक अगर अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर नहीं ना होते, हमारे इंडिया के साथ पैचअप हो जाता है, तल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के साथ खुद ही बेहतर हो जाएंगे। देखिए वो कहते नहीं टमाटर टमाटर को देख के रंग लाता है। तो जब हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे तो अफगानिस्तान जरूर हमारी तरफ आएगा और बेहतरी होगी। कहूँगा कि इसको आप समझ लीजिए और इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दो कंट्री का पैचअप जब ही हो सकता है कि जब इंडिया का किरदार होगा। इंडिया चाहेगा तो ये होगा। इंडिया कैसे चाहेगा? कि इंडिया चाहे, जैसे अब इस जंग बंदी के लिए ईरान फोन कर रहा है कि जंग बंद हो जाए, जी मोदी जी आप किरदार अदा कीजिए। इस जंग में भी इंडिया का किरदार होगा तो ये जंग बंद होगी, अदरवाइज ये अफगानिस्तान के साथ जंग हमारी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दिलों में नफरतें जो बैठ चुकी हुई है ना, वो खत्म नहीं होंगी। ये ज़हन बना लीजिए आप। सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देख रहे हैं या नहीं, और खासतौर पे इंडिया के साथ कोई दोबारा से सेमीफाइनल में टाकरा देख रहे हैं? मेरी बड़ी ख्वाहिश है। देखिए इसके ऊपर प्रोडिक्शन तो कुछ नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद, हम तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आपको पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, बड़ी उम्मीद है। जो चांसेस बन रहे हैं, जो अफगानिस्तान के साथ हो गया है, अगला मैच न्यूजीलैंड इंशाल्लाह हारेगा श्रीलंका से, और पाकिस्तान आगे जाएगा। उसके बाद अब आज सेमीफाइनल में आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। देखिए मेरे दिल की ख्वाहिश है कि सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। देखिए इंडिया का अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना,
तो इंडिया तो बड़ी आसानी से फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान तो रह पोजीशन थी, वो आज भी है। ठीक है, इंडिया फाइनल खेलेगा, वन साइडेड जीतेगा। ठीक है। मैं एक मुहब्बे वतन ये हूँ, चीज़। मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरी ख्वाहिश बता रहा हूँ आपको, प्रेडिक्शन नहीं बता रहा कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगा तो बहुत बुरे तरीके से हार जाएगा। हमारी ख्वाहिश है कि फाइनल में खेले और पाकिस्तान इंडिया को हराए, ये मेरी ख्वाहिश है। वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान है। देखें, ख्वाहिशों से अगर कुछ होता तो आज हम पाकिस्तान को यूरोप ना बना लेते। कभी आप समझिए, तो ख्वाहिशों से नहीं होता, हकीकत को भी देखना है सर। मेहनत से होता है, परफॉर्म से होता है और क्वालिटी क्रिकेट से होता है। अगर